अस्सलामुअलैकुम। आज हम एस बायोलॉजी फ़ीमेल के पीपीसी वाला टेस्ट जो 20 सितंबर को कंडक्ट हुआ था उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इस टेस्ट में बहुत सारे मिस्टेक हैं, ठीक है। स्टेम को बिल्कुल सही तरीके से तैयार नहीं किया गया। ऑप्शन जो है उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि सॉल्व करूँ सबको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, द मूवमेंट ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुली आर। आप कहते हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुली के रिस्पॉन्स में मतलब प्लांट में कितने टाइप के मूवमेंट पाए जाते हैं? 2 टाइप, 3 टाइप, 4 और 5। तो याद रखिए एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टिमुली एक ऑटोनॉमिक है, एक पैराटॉनिक है, जो अंदरूनी है और जो बैरूनी है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द एक्शन ऑफ एंजाइम काइम कन्वर्टेड इनटू वाटरी इमल्शन इज नॉन एज। कहते हैं एंजाइम की एक्शन की वजह से काइम एक वाटरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसको हम कायल कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द सेक्रेटरी ग्लैंड ऑफ डाइजेशन इज आर। तो डाइजेशन ग्लैंड ये लिवर भी है, ये करेक्ट है, पेनक्रियाज भी है। तो याद रखिए अगर आपके पास किसी भी एमसीक्यूज़ में 2 ऑप्शन करेक्ट आ गए तो ऑटोमेटिकली जवाब क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टडी ऑफ डिजीज़ ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज का डिजीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इसको हम एंजियोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द सिस्टमिक सर्कुलेशन इंक्लूड। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या कहा होता है? तो याद रखिए सिस्टमिक सर्कुलेशन में वेन्स भी होते हैं और आर्टरीज भी होते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द होल इन ए हार्ट, दिस डिफेक्ट इन ए बेबी इज कॉल्ड। बच्चे के हार्ट में सुराख है, इसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मवेल बर्न नहीं हुआ तो ब्लड की मिक्सिंग होती है, तो ब्लड मिक्सिंग की वजह से ब्लू बेबी आ जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द टी लिम्फोसाइट सेल्स आर आल्सो नॉन एज। टी लिम्फोसाइट ये बिल्कुल इम्यून सेल्स हैं, लेकिन यहाँ पे इसको देखो आर आल्सो नॉन एज, इसको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 8, when tissue and cells are body damage, which one of the following chemical is produced? बॉडी टिश्यू या सेल जब भी डैमेज होता है तो सबसे ज़्यादा जो निकलता है सबसे पहले वो हिस्टामिन निकलता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इज़ नॉन एज। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? इसको वैक्सीनेशन कहते हैं, ठीक है, इम्यूनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज ये करेक्ट है। Number 10, the large dome of skeletal muscle that separate the thoracic cavity and abdominal cavity. Thoracic abdominal cavity के बीच क्या है? इसके बीच diaphragm है। Option B is correct. The Muna protein moves the two ions in opposite direction and maintain balance. कहते हैं कि आयन को opposite direction में लेकर जाता है, बैलेंस को मेंटेन करता है। आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में ही होता है जिसको हम कहते हैं क्लोराइड शेप्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 12, in those animals in which waste product is major nitrogenous waste, the waste product is called। कहते हैं major nitrogenous waste किस फॉर्म में एनिमल्स में होते हैं? तो ये यूरिया भी है, यूरिक एसिड भी है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, the 33 vertebral column divides into how many group। कहते हैं डिवाइड कितने ग्रुप में डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो ग्रुप को चेक करो। एक को हम कहते हैं सर्वाइकल ग्रुप है, एक थोरेसिक ग्रुप है, एक लंबर ग्रुप है, एक सैक्रल है और एक कॉक्सिजियल है। तो ये हमारे पास कुल कितने ग्रुप हैं? 5 ग्रुप है। द इमोबिलिटी एंड फ्यूज ऑफ वर्टेब्रल कॉल जाइंट्स इज कॉल्ड। वर्टेब्रल जाइंट फ्यूज हुआ, इमोवेबल है, मूवमेंट नहीं हो सकता, तो इसको हम कहते हैं स्पॉन्डाइलोसिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 15, द टेंडेंसी ऑफ जीन डिमेंड टुगेदर। जीन एक साथ जा रहे हैं, जैसे पेरेंटल कॉम्बिनेशन में वैसे ऑफस्प्रिंग में भी जा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, एटीपी का बनना ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये कहाँ पे होता है? ऑफ कोर्स ये तो आसान है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अगार अगार इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ये हम रेड एलगी से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और मेरे टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट इन एनिमल, कार्डियक, स्मूथ और स्केलेटल, ये 3 टाइप के हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ एलगी इज नॉन एज। इसको हम एल्गालॉजी भी कहते हैं और पैकोलॉजी भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द नर्वस सिस्टम फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट। सब तमाम में नर्वस सिस्टम मौजूद है, एक में नहीं है, तो जिसमें नहीं है वो पूरा पूरा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप
मेनी मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पैक्स इन लाइट रिएक्शन। इस क्वेश्चन में गलती को नोट करूँ। ये कहता है कि लाइट रिएक्शन में कितने कार्बन डाइऑक्साइड पैक्स होते हैं। तो याद रखें लाइट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड पैक्स नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन को देखो ज़रा, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो इसमें से कौन सा डार्क रिएक्शन के साथ सूटेबल है वही चूज़ करूँ। तो डार्क रिएक्शन के साथ सूटेबल है ये 6 है, तो इसका आंसर 6 होगा, यानी सी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, द स्टडी ऑफ मसल इज़ नॉन एज। अब मसल के स्टडी को देखो, माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, माइथोलॉजी, ये भी नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑटोमेटिकली ये भी गलत हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर KPPC वालों के पास ये किए तो ऑप्शन ए ठीक होगा, अगर ये किए तो ऑप्शन बी ठीक होगा, इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता, बट इन दोनों में से कोई होगा, बस जिसकी लक लग गई हो उसको ये नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33, ऑल द हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन केमिकली डिफरेंशिएटेड इनटू। तमाम हार्मोन्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको 3 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है, तो ये ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंडोक्राइन सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ ग्लैंडुलर सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ, ये तो आपने 10 में पढ़ा है कि ये 20 डिफरेंट ग्लैंड्स हैं। द मास्टर ग्लैंड, ये भी अपने 10 में पढ़ा है, पिट्यूटरी ग्लैंड की है। क्वेश्चन नंबर 26, द मूवमेंट इज़ डायरेक्शनल विदाउट स्टेमुली। स्टेमुली के बगैर मूवमेंट, इसको हम क्या कहेंगे? ये ट्रोपिज्म है, टैक्सिस है, बिहेवियर है। अगर लास्ट में ऑप्शन डी में जो है स्पॉन्टेनियस है तो फिर स्पॉन्टेनियस करेक्ट होगा डी में। अगर डी में स्पॉन्टेनियस नहीं है तो फिर ये थोड़ा सा सूटेबल है टैक्सिस वाला, फिर ये आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, द एरिया ऑफ डिपेंड्स बाय एन ऑर्गेनिज्म विद द सेम और डिफरेंट स्पीशीज, ये बिहेवियर से रिलेटेड है, इसको हम टेरिटरी बिहेवियर यानी ऑप्शन बी ये करेक्ट है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आर फाउंड इन ऑर्गेनिज्म, इनहेरिटेंस कितने टाइप का है? तो एक को हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, दूसरे को हम क्वालिटेटिव कहते हैं, तो ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, यानी 2 टाइप्स के हैं। द फैमिली विच इज़ इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली जो है वो ग्रास जर्मेनी फैमिली है, जिसको हम फैमिली पोएसी कहते हैं, तो ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 30, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलस इज ए डिजीज़। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलस जो है ये RH एंटीबॉडीज़ की वजह से काज होता है। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? तो इसमें एनीमिया काज होता है, तो एनीमिया में हेमोग्लोबिन ख़राब होता है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इन वीट डिफरेंट कलर ऑफ ग्रेन अपीयर ड्यू टू, वीट में ग्रेन के डिफरेंट कलर अपीयर होते हैं, किस वजह से होते हैं? तो ये पॉलीप्लाइड है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, द प्रोटीन पाउंड इन स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर में कौन सा प्रोटीन है? एक्टिन है, केराटिन है, मायोसिन है। यहाँ पे डी में जो है वो ट्यूबुलिन है, तो ट्यूबुलिन करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे डी करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट है, ट्यूबुलिन। 33, द शेप ऑफ द शेप ऑफ RBC इन सिकल सेल एनीमिया इज, कहते हैं सिकल सेल एनीमिया RBC का शेप किस तरह होता है? तो यहाँ पे अगर ऑप्शन डी में क्रेसेंट है तो वो करेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे क्रेसेंट ऑप्शन नहीं है तो फिर ये ऑप्शन ए यानी ओवल करेक्ट होगा। 34, द PCR स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, DNA के कॉपीज़ बनाने के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन 35 में क्या है? द एमन ब्लड ग्रुप डेवलप ड्यू टू। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल आसान पहचाने कि ये कौन सा है। ये देखो MB डोमिनेंट कैपिटल लिखा है, NB कैपिटल लिखा है, तो बिल्कुल कॉमन सेंसेशन विच इज़ नॉट कॉमन, तो कोडोमिनेंस दोनों डोमिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 36, ड्यू टू न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी ब्लड फेल्स टू क्लॉटिंग, द न्यूट्रिएंट इज विटामिन के की कमी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग फेल होता है। द मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट इज आर, क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है? तो ये हमने प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में बैक क्रॉस पढ़ा है, हाइब्रिडाइजेशन भी यूज़ होता है। तो मैंने आपको अभी पहले कहा कि अगर 2 ऑप्शन करेक्ट है तो तीसरा भी करेक्ट होगा, तो ये भी करेक्ट है, तो 37 में डी यानी ऑल ऑफ दिस ये करेक्ट है। 38, द परमानेंट चेंज द सीक्वेंस ऑफ DNA कंटेंट एंड फॉर्म, कहते हैं DNA के सीक्वेंस में परमानेंट चेंज आ गया, इसको हम क्या कहते हैं? याद रखिए DNA के सीक्वेंस पे जब चेंज आ जाती है इसको हम म्यूटेशन कहते हैं, और यही म्यूटेशन ये क्रोमोसोम में भी चेंज लाती है, तो इसको क्रोमोसोमल एवरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इसको हम म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एवरेशन दोनों कहते हैं। द पोलिडेक्टाइल कंडीशन दैट इज सिक्स फिंगर फॉर्मेशन इज ड्यू टू, कहते हैं कि छठी उंगली का बनना ये किस वजह से होता है? तो यहाँ पे अगर ऑप्शन डी में म्यूटेशन है तो वो म्यूटेशन करेक्ट होगा, अगर म्यूटेशन नहीं है तो फिर ये थोड़ा सा सूटेबल है, फिर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 40, ऑल ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू। अब इसको देखो, यहाँ पे ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं। प्रोटोजोआ है, पुरेपरा है, स्पॉन्जेस है, और चौथा 20 तरह का कोई दिया होगा, लेकिन गलत है इसमें वायरस। अगर वायरस बैक्टीरियोफेज लिखा है तो ठीक है, लेकिन वो नहीं है। तो फिर आपने सिंपलेस्ट चूज़ करना है, तो सिंपलेस्ट फिर ये प्रोटोजोन है, तो इसको चूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 41, द फैमिली एपियस इज नॉन एज। एपियस फैमिली को क्या कहते हैं? एम्बेलिपेरा, करेक्ट हो, लेकिन इसको कैरेट फैमिली भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये भी करेक्ट हुआ, ये भी करेक्ट हुआ, तो ये भी करेक्ट हुआ। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, द मीजोसोम ऑफ बैक्टीरिया परफॉर्म द फॉलोइंग एडिशनल फंक्शन। कहते हैं कौन सा ये एडिशनल फंक्शन करती है? का बेसिक फंक्शन जो है वो सेल डिवीजन है। एडिशन फंक्शन ये क्या करता है? तो मीजोसोम रिस्पायरेशन में मदद देती है, फोटोसिंथेसिस में भी मदद देती है। तो आंसर है ऑप्शन सी। 33, द लार्ज ब्राउन एल्गी ऑफ ओशियन इज नॉन एज। इसको हम कैल्प कहते हैं। सकुलेंट टिश्यू यानी वाटर स्टोरेज टिश्यू कहाँ पे होता है? तो ये जीरोपाइट्स में पाए जाते हैं। द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन डिस्टिंक्टली फाउंड इन फाइलम। कहते हैं कि रीजनरेशन एबिलिटी नुमाया तौर पे, वाज़ेह तौर पे किस फाइलम में पाई जाती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो रेप्टाइल दिया गया है। और रेप्टाइल में अगर आप लोग देखो, अगर हम चपकली को चप्पल से मारे तो उसका टेल गिर जाता है, लेकिन 3-4 दिन बाद वो चपकली का टेल रीजनरेट हो जाता है। तो ये बिल्कुल नुमाया है, तो ऑप्शन डी यानी रेप्टाइल इज़ करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।